अगर आप वीवो का V27 Pro स्मार्टफोन परचेज करने वाले हो तो मैं आज आपको इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और अगर आपका बजट 40,000 है और आप एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें ग्लास पैनल देखने को मिलेगा, साइड फ्रेम प्लास्टिक की देखने को मिलेगी और अगर इसके कैमरा मॉड्यूल के साथ देखें तो हमें इसमें ऑरा लाइट देखने को मिलेगी जो रिंग लाइट जैसी दिखती है, जिसमें हमें दो फ्लैश देखने को मिलेगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये स्मार्टफोन की फ्लैश रिंग लाइट का काम भी करती है और फ्लैश का काम भी करती है, जिससे आपकी फोटो और वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। आपको पता है वीवो की वी सीरीज इतनी पॉपुलर क्यों है? इसके दो कारण है, एक डिजाइन और दूसरा कैमरा। बट इस बार एक और एडवांटेज ऐड हो गया है, वो है परफॉर्मेंस। इस बार आपको इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन वीवो के वी सीरीज के ही बिकते हैं। डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और ये एक कर्व डिस्प्ले है, जिससे इसके साइड बेजल्स काफी कम देखने को मिलेंगे आपको। कर्व डिस्प्ले होने से इसके बैक साइड में भी कर्व दिया है, जिससे ये काफी स्लिम स्मार्टफोन बन जाता है और काफी लाइट स्मार्टफोन है। इससे आपका वीडियो एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। डिस्प्ले आपको काफी बड़ी लगेगी और कर्व डिस्प्ले होने से इसका व्यू एंगल काफी अच्छा हो जाता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इस स्मार्टफोन में हमें कोई भी टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो इसमें हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K वीडियो को शूट कर सकते हो, रियर कैमरा से भी और सेल्फी कैमरा से भी। इस स्मार्टफोन में एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा, वो इंडिया वाले वर्जन में ही है, वो है वेडिंग मोड। वेडिंग मोड से आप वेडिंग की काफी अच्छी फोटो खींच सकते हो, काफी ब्राइट और क्रिस्प फोटो आने वाली है। अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। 8GB टू 128GB वाला वेरिएंट हमें 38,000 का देखने को मिल जाएगा और 12GB टू 256GB वाला वेरिएंट हमें 43,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें डायमेंसिटी 8200 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये प्रोसेसर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के स्मार्टफोन दे देता है। PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं, कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को आपको नहीं मिलेगा। बट अब कई लोगों को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर काफी अच्छा लगता है। इन दोनों का कंपैरिजन हुआ था एक वीडियो में, जिसमें OnePlus 11R वर्सेस iQOO Neo 7 स्मार्टफोन था। iQOO Neo 7 जो गेमिंग स्मार्टफोन है, उसमें आपको डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 11R में आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का स्पीड टेस्ट हुआ था तो दोनों में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG जैसी हाई गेम आपको डायमेंसिटी 8200 चिपसेट वाले प्रोसेसर में फास्ट ओपनिंग देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन में थोड़ी लेट ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो हल्का सा ही डिफरेंस है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको निकाल के दे देगा। बैटरी की बात करें तो 4600 mAh की बैटरी इसमें हमें देखने को मिलेगी विद 66 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, जो आपके स्मार्टफोन को 0 से 50% 20 मिनट में चार्ज कर देगा। इसमें IP54 रेटिंग देखने को आपको मिलेगी। इसमें आपको कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने चाहिए थे, बट इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हमें मोनो स्पीकर देखने को मिलेंगे, जिसकी साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बट अगर स्टीरियो स्पीकर होते तो और अच्छी बात थी। इसमें हमें FunTouch OS 13 देखने को मिलेगा, जो बेस्ड है Android 13 पे। FunTouch से ये होता है, आप अपने वॉलपेपर के अकॉर्डिंग अपने आइकन को चेंज कर सकते हो और ऐसे काफी सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें LPDDR5 रैम देखने को हमें मिलेगी, 8GB वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 मिलेगा, Bluetooth 5.3। इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको काफी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को सनलाइट में ले जाओगे, ये कलर चेंज कर देगा, ये डार्क कलर कर देगा। जहां आप हाथ रखोगे और जहां सनलाइट नहीं लगेगी, वहां का कलर लाइट रहेगा और बाकी कलर आपको डार्क देखने को मिलेगा। जिन लोगों को अपने स्मार्टफोन में एक कलर से बोर हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा है, क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये थी वीडियो वीवो V27 Pro स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।